हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ 5 से 6 नंबर भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 100% गारंटी है, अगर पर डे हम पढ़ा रहे हैं, जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिए, अगर ये आपके काम का चीज़ है। तो चलिए आज की जो है भारतीय संविधान के विषय में जो टॉपिक है, ये चर्चा कर रहे हैं हम लोग मौलिक अधिकार के विषय में। मौलिक अधिकार के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में इसकी चर्चा की गई है भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद भाग 3 में जो हम लोग पढ़े थे और 12 से लेकर 35 तक में, तो क्लास 1 में पढ़े थे हम लोग, बेसिक बातें जाने थे कि मौलिक अधिकार के विषय में कैसे कैसे उसमें किया गया। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है हम लोग का 6 और मूल संविधान में 7 था, कैसे कैसे किया बात हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में 6 हो गया, उनको हटाकर कहाँ से कहाँ दे दिया गया है, इनकी हम चर्चा करे थे। क्लास 2 में पढ़े थे हम लोग। बेसिक के बाद जो क्लास 2 होगा उसमें समता या समानता का अधिकार के विषय में हम लोग पढ़े थे, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक की गई है। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान में जो चर्चा की गई है, कितना से कितना लेकर के, जो भारतीय संविधान अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की चर्चा की गई है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। चलिए बिना समय गंवाए आज हम लोग जानते हैं हम लोग का स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, तो भारतीय संविधान में जो कहा गया है, ये संविधान का क्या है, रीढ़ है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का रीढ़ कहा गया है। तो मूल संविधान में जो थे ये हमारे मौलिक अधिकार 7 था, जबकि वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। तो वर्तमान में से जो हटाया गया है, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 19F को संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। यह सिर्फ अब कानूनी अधिकार बन गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 300 को में की गई है और अनुच्छेद 300 को में की गई है। इनके बाद अनुच्छेद 19 को देखते हैं। अनुच्छेद 19 को क्या कहता है, सबसे पहले अनुच्छेद 19 को क्या कहता है, हमारा जो है अधिकार है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 को कहता है हमको बोलने की स्वतंत्रता है, हमको बोलने की आज़ादी है, मीडिया की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19 को कहता है। बात समझे। अब चलिए बोलने की स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ की बात को शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने, हम कुछ भी बोल सकते हैं। मौन रहने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, पुतला की स्वतंत्रता, पुतला झंडा लहराने की स्वतंत्रता, ये जो चर्चा की गई है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 को में चर्चा की गई है। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 19 को में बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को जोड़ा गया। और एक नंबर पे आते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसीलिए नेता सब जो होते हैं कुछ भी किसी के विषय में बोल देते हैं, उसके ऊपर कोई केस नहीं होता, क्योंकि उसको बोलने की आज़ादी दी गई है। आप किसी को भी कुछ भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मौन रहने की स्वतंत्रता, आप मौन रह सकते हैं, चुप भी रह सकते हैं, अनशन भी कर सकते हैं, कोर्ट में जाके कुछ नहीं बोल सकते, ये आपका अधिकार है। मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस वाले जो होते हैं, मीडिया, वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, उसकी बोलने की आज़ादी है। आप देखते होंगे किसी भी नेता का पुतला दहन करते हैं, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है वर्तमान में भारत के, इसका भी पुतला जलाया जाता है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, हम लोग का ये अधिकार है। अब किसी भी नेता का या किसी मंत्री का आप पुतला दहन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 को कहता है। झंडा लहराने की स्वतंत्रता, आप अपने
छत पर किसी भी रंग का झंडा लहरा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मौलिक अधिकार की बात है। इनके बाद ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 12 अक्टूबर 2005 को ये जोड़ा गया। आरटीआई याद रखिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब जोड़ा गया? 12 अक्टूबर 2005 में ये बात जोड़ा गया। इनके बाद चलिए 2 नंबर पे जो आते हैं, सभा करने की स्वतंत्रता, आप मीटिंग कर सकते हैं। ये हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 को कहता है, आप मीटिंग कर सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। बहुत सारे संगठन हो गए, जैसे आरएसएस हो गए, आरएसएस संगठन हो गए, जैसे कि कई संगठन होता है, भीम आर्मी का संगठन है, ये भी आप संगठन बना सकते हैं। इसके लिए भी हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 को कहता है, आप सभा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, पुतला दहन करने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, सभा करने की, मीटिंग करने की स्वतंत्रता, आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संरक्षण की स्वतंत्रता, आपको कहीं भी घूमने जाइएगा तो ये सरकार आपको संरक्षण देगी, ये हमारा मौलिक अधिकार बनता है। निवास करने की स्वतंत्रता, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में निवास कर सकते हैं। अपवाद में पहले आता था, जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा संविधान में संशोधन करके वहाँ पर भी आप जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं, वहाँ भी निवास कर सकते। वो अपवाद में था। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का भी अधिकार था, जो कि वर्तमान में इसे हटा दिया गया। इससे पहले जो हम बताए 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसे हटा दिया गया। यह सिर्फ अब कानूनी अधिकार है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 19F में था। अब वर्तमान में जो ये कानूनी अधिकार है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 300 को में रखा गया है। व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप किसी भी राज्य में जा करके आप व्यापार कर सकते हैं। शॉर्ट में याद रखिएगा, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, संरक्षण, निवास, संपत्ति और व्यापार, ये बातें याद रखिएगा। ये 7 बातें जो हैं, अब एक एक करके इसके विषय में डिटेल जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 ए क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ए क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। कहीं कहीं कोई भी लिखा रहा था, कहीं कहीं ओ भी लिखा रहा था। इसको आप जिस तरह से याद रखना है रख लीजिए, एग्जाम में आप सही बना के आइएगा। इनके बाद अनुच्छेद 19 बी का आता है। अनुच्छेद 19 बी क्या कहता है? शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप एक मीटिंग कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, वो कि बिना हथियार के, हथियार लेके आप मीटिंग सभा नहीं कर सकते हैं। इनके बाद अनुच्छेद 19 सी का आता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी संघ बना सकते हैं, एक भारत देश से आप अलग राज्य बना सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 सी का आता है। अनुच्छेद 19 डी क्या कहता है, इनके विषय में जानते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन की स्वतंत्रता। आप देश के किसी भी क्षेत्र में आप आ सकते हैं और जा सकते हैं, ये हमारा स्वतंत्रता है। ये इसके बाद अनुच्छेद 19 ई का आता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। हमारे भारतीय देश में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं, इसके लिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 ई में चर्चा किया गया। इनके बाद अनुच्छेद 19 एफ में क्या कहता है? कोई भी जीविका, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं किसी भी राज्य में और अपना जीविका को चला सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 एफ का आता है। इनके बाद अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के लिए दोषी सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण। अगर आप अपराध किए हैं, आपके लिए दोषी सिद्ध करने के संबंध में भी संरक्षण दिए जाएंगे। किस किस चीज़ का संरक्षण दिए जाएंगे उनके विषय में भी जान लेते लगे होते। अपराध के समय जो कानून था वही उसे सजा दी जाएगी। मान के चलिए आज 7 मार्च है, 7 मार्च को जो कानून था, मान के चलिए आपने किसी का मर्डर किया है, मर्डर करने की सज़ा है कि उस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। आज आपने मर्डर किया और आपको क्या चाहिए? उस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। जब उस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, मर्डर का ये केस था, तो अब देखिए उस व्यक्ति ने आज मर्डर किया, 10 दिन के बाद पकड़ा गया या 5 साल के बाद पकड़ा गया। 5 साल के बाद में संविधान में संशोधन क्या हो गया था कि मर्डर करने के बाद उस व्यक्ति को सज़ा
फांसी सजाई, मौत फांसी की सज़ा होगी, तो उस व्यक्ति को जो सज़ा होगी उसे क्या मिलेगा, तो उम्र कैद ही मिलेगा। क्यों? मर्डर करने के समय, जिस समय उन्होंने अपराध किया था उस समय भारत के संविधान में क्या था, जिस तरह से इस संविधान में कानून किया था वह क्या था कि उसे उम्र कैद दिया जाए, उस व्यक्ति को सज़ा उम्र कैद होगा, तो उसे फांसी नहीं दी जाएगी। इनके बाद एक अपराध के लिए एक ही सज़ा सुनाया जाएगा। अब मान के चलिए कोई केस है, कोई व्यक्ति ने बलात्कार किया है और उसका कोर्ट जो है, उसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चल रहा है। अब सब जगह जब चल रहा है तो अब क्या करेगा, जिला कोर्ट जो है अलग अपना फैसला नहीं सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला सुना दिया, तो उस व्यक्ति के लिए तो अलग अलग सज़ा होगी। तो ऐसा नहीं है, एक अपराध किया है तो एक ही सज़ा मिलेगी। यदि उस हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा दे दिया तो उसे फांसी की सज़ा ही होगी। इनके बाद खुद के लिए, गवाही के लिए विरोध नहीं कर सकते। अगर किसी भी व्यक्ति ने कितना बड़ा भी अपराध क्यों नहीं कर दिया हो, उसे खुद के लिए गवाही देने के लिए आप मारपीट नहीं सकते। ऐसे आप लोग मूवी में देखे होंगे, फिल्म सब में, जो व्यक्ति मर्डर करता है उसको पकड़ करके मार उड़ के क्या करता है, गवाही देने के लिए खुद के लिए बाध्य करता है। लेकिन ऐसा भारतीय संविधान में व्यवस्था नहीं है, खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। इनके बाद चलिए अनुच्छेद 21 पे चर्चा करते हैं। 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण का भी स्वतंत्रता होना चाहिए और देह का भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। विदेश भ्रमण करने के लिए इसी अनुच्छेद के तहत जाता है। अगर आप विदेश भ्रमण के लिए जाते हैं, अनुच्छेद 21 के तहत ही जाते हैं। राष्ट्रपति इसे निलंबित नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति साहब जो हैं हमारे वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, इसे ये निलंबित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं कर सकते। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 21 को की। अनुच्छेद 21 को क्या कहता है, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था की गई। कब किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। कब, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब, 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। इनके बाद बात करते कुछ नेक्स्ट पॉइंट की। पर्यावरण का संरक्षण जो दिया गया भारतीय संविधान में, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1985 ईस्वी में आया। पर्यावरण मतलब वन, उनको आप काटकर नहीं हटा सकते हैं। इनके बाद बात करते हैं सोने का अधिकार जो दिया गया, ये स्वामी रामदेव बाद के द्वारा 2012 ईस्वी में ये जोड़ा गया कि आप कोई भी व्यक्ति है सोया हुआ है तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, जगा नहीं सकते, ये उनका अधिकार है। खाद्य पदार्थ निःशुल्क की बात करें, PUCN वर्सेस भारत संघ 2012 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। इसके बाद विदेश यात्रा करने का अधिकार जो दिया गया, यह मेनका गांधी के द्वारा 1978 ईस्वी में दिया गया। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर निषेध का जो व्यवस्था किया गया, यह मुरली देवी वर्सेस भारत संघ 2007 ईस्वी में इसे जोड़ा गया। तो इस तरह से आप देखे होंगे कहीं कहीं क्या रहता है, धूम्रपान पर निषेध, धूम्रपान निषेध 21 मई को दिवस 21 मई को मनाया जाता है। इनके बाद आता है पर्यावरण का जो अधिकार दिया गया, आत्महत्या धारा 309 के तहत दिया जाता है। स्वास्थ्य का व्यवस्था किया गया, हेल्थ, पर्सनल लिबर्टी दिया गया और एकांत एवं विदेश यात्रा का भी अधिकार दिया गया। निजता का अधिकार, प्राइवेसी आप किसी का नहीं ले सकते हैं। इनके बाद 3 तलाक का भी व्यवस्था किया गया, ये भी हमारा अधिकार है। तलाक की बात करें तो धारा 497 के तहत। इनके बाद अनुच्छेद यहाँ पर आ जाता है क्या, 22 होना चाहिए, यहाँ पर हो गया है क्या, 12 हो गया। अनुच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 22 होगा, सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है 12। गिरफ्तारी में संरक्षण, अगर कोई भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसके लिए भी संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। दंडात्मक अपराध के बाद आप कोई भी चीज़ को करते हैं, कोई बहुत बड़ा दंडात्मक अपराध भी कर दिए, उसके
लिए भी क्या किया गया, भारतीय संविधान में संरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 22 के तहत। सबसे पहले क्या, जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है, आपको अरेस्ट करने आता है, तो उससे पहले आप पुलिस वाले से पूछिए, आप वारंट दिखाइए। फिल्म सब में देखे होंगे, आपको वारंट पेपर दिखाता है, आपके खिलाफ सबूत है, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। 24 घंटा के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके इसे मजिस्ट्रेट के सामने जिला कोर्ट में पेश करना होता है। और आप क्या, आपका अधिकार जो है, आप अपने वकील से सलाह भी ले सकते हैं। निवारण निरोधक अपराध से पहले का जो कानून था। इनके बाद बात करते हैं, रॉलेट एक्ट अधिनियम जो आया था, ये 1919 ईस्वी में आया था, बात समझे। इनके बाद बात करते हैं, 30 दिन जम्मू कश्मीर में नज़रबंद किया गया था। 30 दिन क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर में ये नज़रबंद किया गया था, बात समझे। रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत 30 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में नज़रबंद करके किसी भी व्यक्ति को रख दिया जाता था। इनके बाद लगे होते हैं, और देख लेते हैं अनुच्छेद 22 में डिटेल में इसको समझ लेते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और संरक्षण निरोधक जो संरक्षण दिया गया, गिरफ्तारी, किसी भी व्यक्ति का गिरफ्तारी होता है और उसके संरक्षण क्या किया है, उनको डिटेल से समझ लेते हैं। हिरासत में लेने का कारण बताएंगे, जब भी पुलिस वाले आएंगे तो हिरासत में लेने का उसको कारण बताएंगे, जिसको हम लोग वारंट पेपर कहते हैं, वारंट कहते हैं। 24 घंटा के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके उसे दंडात्मक अधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। दंडा अधिकारी मतलब वहाँ पे जज साहब के सामने पेश करना होगा कि फलना आदमी को हमने गिरफ्तार कर लिया। इनके बाद सी नंबर पे है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिए हैं तो उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का ये अधिकार है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई होगी। और प्यारे से छोटे से वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के भी शेयर नहीं किया तो वहाँ शेयर दबा के कर दीजिए, शेयर 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 दबा के शेयर कर दीजिए। और इनके बाद अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।